मध्य प्रदेश शासन की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। शिकायतकर्ता अंकुश जैन ने सबूतों के साथ ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई है कि स्कॉलरशिप माफिया, अपात्र छात्र छात्राएं और शासन के कुछ अधिकारी मिली भगत कर 1 वर्ष के कोर्स को 2 वर्ष का बताकर प्रति छात्र 26 लाख रुपए तक की राशि मंजूर करा रहे हैं। दुबई, लंदन और कनाडा की ऐसी यूनिवर्सिटियों को स्कॉलरशिप दी गई जो शासन की तय 500 क्यूएस रैंकिंग की शर्तों पर खरी नहीं उतरती थी। अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मामला हाईकोर्ट में जनहित याचिका के रूप में ले जाया जाएगा। पुलिस और प्रशासन में इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। ये मध्य प्रदेश के शासन के अंतर्गत सन 2007 में पिछड़ा वर्ग विदेशी छात्रवृत्ति योजना का एक संचालन हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या होता है, पात्र छात्रों को विदेश में यूनिवर्सिटी में अध्ययन हेतु भेजा जाता था। इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती थी। इसके अंतर्गत जिस बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय से उनको ऑफर लेटर आता था और वो ऑफर लेटर में जितने साल का कोर्स है उतने साल की ही छात्रवृत्ति शासन द्वारा दी जाती थी, और साथ में ही उसमें उस शासन की रीति नीति और गाइडलाइन के अनुसार वो जो यूनिवर्सिटी है वो 500 तक की रैंकिंग होना जरूरी है। अब हमारे जो इसके अंदर जो शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट है अंकुश जैन, निवासी अनुराग नगर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी, आरटीआई एक्टिविस्ट भी, इनके द्वारा जब पूरी जानकारी निकाली आरटीआई के तहत, तो उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश शासन के अंदर पिछड़ा वर्ग विभाग के अंदर जिन भी छात्रों को पात्र मानते हुए स्कॉलरशिप दी गई है उसमें से कुछ छात्र इसमें के जिन्होंने अपने आवेदन पत्रों के साथ में 1 साल का कोर्स 12 महीने का कोर्स का ही विदेश यूनिवर्सिटी का, हैरियट यूनिवर्सिटी का प्रोफार्मा लगाया है, जिसके हिसाब से उनको 1 साल की स्कॉलरशिप मिलनी थी। लेकिन उस 1 साल की स्कॉलरशिप को कलाकारी से 2 साल की कर दिया गया, जबकि कोर्स ही 1 साल का, तो उसको 1 साल की एक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिली, जिस प्रकार से टोटल प्रत्येक छात्र को लगभग 26 लाख रुपए 2 साल का मिला। इस प्रकार से हमने और भी जानकारी निकाली, तो जिन कॉलेजों के पास में 500 तक की क्यूएस रैंकिंग नहीं है, उन कॉलेजों में भी उन कॉलेजों के अंदर भी एडमिशन को लेकर छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ऐसा करके इंदौर शहर के एक दर्जन से लेकर प्रदेश के कई इसके अंतर्गत ऐसा अपात्र छात्र है जिन्होंने इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करी है। तो इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले स्टूडेंट और उन दस्तावेजों का उचित रूप से मूल्यांकन न करने वाले अधिकारी भी इस पूरे घटनाक्रम में समान रूप से कहीं ना कहीं त्रुटि करता है, जिसको लेकर पूरे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद में इसके शिकायतकर्ता ने अपने ईओडब्ल्यू के अंदर अपनी शिकायत में सबूतों की दर्ज कराई। ये पूरा मामला है। इसके अंतर्गत जो ईओडब्ल्यू में हमारी शिकायत दर्ज हो गई है, इसके अंदर जांच का उन्होंने आश्वासन दिया। जैसे वहां से जांच प्रारंभ होती है तो हमारे द्वारा पूरे सबूत में प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर सही समय पर सही निर्धारित समय में उचित और निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो संपूर्ण दस्तावेज लेकर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक जनहित याचिका लगाई जाएगी।